अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुजुर्गी, तस्बीह व तहलील
अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है। वही अल्लाह उन तारीफ़ात का मुस्तहिक़ है। वही हमारा माबूद है, वही हमारा मसजूद है। हम उसी अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से हम मदद तलब करते हैं, उसी को सजदा करते हैं और इस बात का अक़ीदा और ईमान रखते हैं कि वही अहकमुल हाकिमीन है, वही रब्बुल आलमीन है, वही वहदहू ला शरीक है और वही अला कुल्लि शैइन क़दीर है। और उसी से ये दुआ भी करते हैं कि आए अल्लाह, क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़मपुर स्टैंड पर 4 और 5 फरवरी का आज दूसरा दिन है। 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है। कल मैंने इबादत में इखलास और नीयत की अहमियत व फजीलत के मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखी थी। आज अहले ईमान की चंद सिफतें, मोमिन की चंद निशानियाँ, एक सच्चे मुसलमान की चंद अलामतें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब हमारी नीयत सही है और हम इखलास के साथ इबादत करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर ईमान भी पैदा होगा। अल्लाह ताला अहले ईमान से क्या चाहता है, एक मुसलमान से क्या चाहता है, या एक मुसलमान को, एक मोमिन को अपने अंदर कौन सी अलामतें और निशानियां अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, ये हमें गौर करना चाहिए। भैया आप खामोश हो जाओ। यहाँ लफ्ज़ मोमिनून इस्तेमाल कर कर चंद औसाफ बयान किए हैं अल्लाह ताला ने। मैं चाहता हूँ कि उस आयत को फिर से आपके सामने पढ़ूँ
और फिर उसके तर्जमे और तशरीह की तरफ आपको लेके चलें। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मैंने ये आपके सामने तिलावत किया। मोमिन तो वो हैं, हम सब दावा करते हैं मुसलमान होने का, लेकिन अल्लाह किसको कह रहा है? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं, उनके दिलों में खौफ और दहशत पैदा हो जाती है। क्या अल्लाह का नाम सुनकर हमारे दिलों में खौफ, दहशत, डर पैदा होता है? मुहासिबा करिए। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा हुआ है, एहतिसाब नफ्स अपने आप से सवाल करें। हम आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर नहीं करना चाहते, आप हमारी ज़िंदगी में मत कीजिए, लेकिन हर मुसलमान खुद सोचे। पहली सिफत, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, थर्रा जाते हैं, उनके दिलों में खौफ और दहशत पैदा हो जाती है। दूसरी सिफत, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में ज़्यादती पैदा हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान की आयत बता रही है ईमान घटता भी है और ईमान बढ़ता भी है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, ज्यादती हो जाती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और मोमिन तो वो हैं जो हर हाल में सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। उनका एतबार, उनका भरोसा अल्लाह की जात से हटकर कहीं नहीं जाता। क्या हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है? कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है नहीं, जब कुरान की तिलावत होती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान पढ़ना एक अलग चीज़ है और कुरान की तिलावत एक अलग
चीज़ है। आज जुमे का खुतबा इसी मस्जिद में मैंने दिया था और मैंने पूरे खुतबे में यही बताया था कि तिलावत किसे कहते हैं और पढ़ना किसे कहते हैं। आज ही अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने के लिए कहीं नहीं कहा है, अल्लाह ने कुरान की तिलावत के लिए कहा है। ये मौलाना साहब ये क्या लेके आ गए? अब पढ़ना अलग हो गया और तिलावत करना अलग हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कौन खोपड़ी का मौलवी है। हाँ, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सब लोग तो जुमे में नहीं थे, इसलिए कुछ शिक्के मैं बताऊंगा। तो 3 चीज़ें हो गई। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं। पहली चीज, जब कुरान की तिलावत उनके सामने होती है तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती है, इजाफा हो जाता है। दूसरी चीज, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो हर हाल में अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। अल्लाह को छोड़कर किसी और पर उनका भरोसा नहीं होता। तीसरी चीज, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। इधर भी मैं बता दूं आपको, अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, नमाज को कायम करने के लिए कहा। जो नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ना अलग चीज़ है और नमाज कायम करना अलग चीज़ है। जहन साफ रखिएगा, ये मत सोचिएगा ये मौलाना साहब नई नई बात बता रहे हैं, पढ़ना अलग हो गया, कायम करना अलग, अब नमाज पढ़ना छोड़ दो। हाँ, मैं वाकई आपसे कह रहा हूँ, नमाज पढ़ना छोड़ दो, नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करना किसे कहते हैं, आएंगी बातें। और 5वीं सिफत क्या बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मोमिन वो हैं कि हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है, जो रोज़ी दी है, उसमें से वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। ये 5 काम करने वालों के लिए आगे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न, यही हकीकी मोमिन है, यही सच्चे मोमिन है। देख रहे हैं, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न, यही सच्चे मोमिन हैं जो अपने अंदर ये चीजें पैदा किए हुए हैं। अब पहली चीज पर आइए, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, मोमिन बंदे वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। पेरिस की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ब्रांचेस अलग अलग हैं। नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे यहां पढ़ेंगे, 6 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 11 से लेकर 12 तक के बच्चे यहां पढ़ेंगे। 12 के बाद BA, BSc, BCom और दूसरे वो बच्चे यहां पढ़ेंगे, वो डिपार्टमेंट अलग अलग। नर्सरी
के दूसरे साल की, यानी LKG और UKG, 3 साल की उम्र में वो बच्ची पढ़ने गई। छोटी सी बच्ची नर्सरी में थी। 4 साल की हुई तो LKG में आ गई और 5 साल की हुई तो UKG में आ गई। अभी फर्स्ट में नहीं आई। 5 साल की बच्ची, और पेरिस के उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में जब पढ़ने जाती है तो उसकी माँ उसको पूरा कपड़ा पहनाती है। छोटी सी शलवार, छोटी सी कमीज, कमीज भी फुल, और 5 साल की छोटी सी बच्ची को काले रंग का स्कार्फ यहाँ से बालों से बांधा और ऐसे लेकर उसने यहाँ पर कांटी वांटी लगाकर बाल छुपा दिए और पीछे बस्ता उसका बैग टांग दिया। बच्ची पढ़ने जाती। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस पेरिस की बात कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदा और सबसे ज़्यादा बेशर्म माहौल अगर कहीं मिलेगा तो पेरिस में मिलेगा। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। और हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का सबसे गंदा शहर देखना हो ड्रेस के एतबार से तो गोवा। मेरी गलत फहमी थी, पहले मैं बॉम्बे समझता था, लेकिन गोवा इंडिया का सबसे गंदा ड्रेस के एतबार से जो शहर है वो है गोवा। और दुनिया का सबसे गंदा अगर कोई शहर है ड्रेस के एतबार से तो पेरिस। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पेरिस में आज भी ड्रेस जो है, चाहे लड़कियां 18 साल की हो, 20 साल की हो, 22 साल की हो, घुटने से नीचे